चर चर की आवाज़ के साथ अलमारी खुली और फिर सोनाली की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये वाली अलमारी लेनी है। कितने की है? मेम साहब 12,000 की। अर्जुन ने हैरत से मैनेजर की तरफ देखा। ये तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, दे दो, सोनाली ने झट से कहा। तो अर्जुन की बाकी बात मुंह में ही रह गई। मगर सोनाली, इस अलमारी में ऐसी क्या बात है, इतनी महंगी, वो भी पुराने सामान में? बस मुझे यही लेनी है तो लेनी है बस। अर्जुन बोला, यार मेरे आधे महीने की तनख्वाह है। और फिर हंसने लगा और फिर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें पसंद है तो ले लेते हैं। अर्जुन और सोनाली की नई नई शादी हुई थी और अर्जुन के जॉब ट्रांसफर होने पर वो दिल्ली जैसे शहर में शिफ्ट हुए थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को संवार रहे थे और अब इस सिलसिले में वो दोनों इस दुकान पर आए थे जिसका इनके पड़ोसन माया ने जिक्र किया था। वहाँ पर नए पुराने सामान की खरीदो फरोख्त की जाती थी। अलमारी के पेमेंट करने के बाद अर्जुन ऑफिस चला गया और सोनाली अपने घर की जानिब चल पड़ी। ये अलमारी जितनी खूबसूरत थी, इसके डिज़ाइन और नक्श व नगार इतने ही दीदा ज़ेब थे। अलमारी के एक दरवाजे पर एक बड़ा शीशा नस्ब था। देखने पर ऐसा महसूस होता कि कोई अनदेखी ताकत अपनी मंजिल की तरफ खींच रही हो। सोनाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो नहीं जानती थी कि वो अलमारी को नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने घर लिए जा रही है। बिल्डिंग के करीब पहुंचने पर सोनाली ने अर्जुन को फ़ोन किया। अर्जुन, हमने डीलर को तो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, वो अलमारी हमारे घर कैसे पहुंचाएगा? अर्जुन बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अरकान को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी अगर इन्हें एड्रेस नहीं मालूम होगा तो मेरा फ़ोन नंबर तो है ना इनके पास। सोनाली बिल्डिंग में सीढ़ियाँ चले जा रही थी और अर्जुन से बात किए जा रही थी। अर्जुन की बात सुनकर इसे खासी तसल्ली हुई। 2 दिन पहले बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई थी। इनका फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था। फ्लैट के करीब पहुंचकर सोनाली को एक जोरदार झटका लगा जब इसने अलमारी को अपने फ्लैट के बाहर देखा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए सोनाली ने मोबाइल ऑफ कर दिया और अलमारी को देखते हुए बड़बड़ाने लगी। ये हमसे पहले यहाँ पर, इसे कौन लाया? फिर बोली, शायद एक साथ पूरी पेमेंट करने पर वो लोग खुद ही छोड़कर चले गए होंगे। चलो हमें क्या, अलमारी तो आ गई, अब इसे अंदर कैसे लेकर जाऊं? इतने में वहां से एक लड़का गुजरा तो वो कहने लगी, भैया ये अलमारी अंदर पहुंचा दो, मेरी मदद करो। वो लड़का सोनाली को अलमारी के एक साइड पर धक्का लगाने लगा। दोनों के लाख जोर साथ धक्का लगाने पर भी वो अलमारी टस से मस ना हुई। तो वो लड़का कहने लगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। ये कहकर वो चला गया। सोनाली आवाज़ भी दी मगर वो चला गया। मोबाइल की बेल बजने पर सोनाली ने आकर मोबाइल उठाया तो अर्जुन बोला, क्या हुआ, तुमने फ़ोन क्यों कट कर दिया? अर्जुन, वो अलमारी कोई हमारे फ्लैट के बाहर रख गया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रही इसे अंदर कैसे लेकर जाऊं। अर्जुन बोला, तुम टेंशन ना लो, कुछ करते हैं। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तसल्ली देकर अर्जुन ने फ़ोन बंद कर दिया। सोनाली ने फ्लैट में आकर देखा तो इसे हैरत के साथ साथ डर भी महसूस हुआ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि अलमारी बड़ी खूबसूरती के साथ फ्लैट के दूसरे कमरे में सजी हुई थी। अलमारी की खूबसूरती देखकर थोड़ी ही इसका डर खत्म हो गया और वो अलमारी के नक्श व नगार पर उंगलियां फेरकर इसकी खूबसूरती को महसूस करने लगी। शाम को अर्जुन घर आया तो इसने भी इस अजीबोगरीब किस्से पर कोई खास तवज्जो ना दी, बल्कि कहने लगा, अलमारी घर आनी थी सो आ गई। मगर हर गुजरे दिन के साथ साथ छोटे छोटे वाकयात होने लगे। कभी अलमारी जोरदार झटके के साथ खुद ही खुल जाती, कभी लाख जोर लगाने पर भी नहीं खुलती। कभी अलमारी के साथ जो स्टूल मिला था वो जोरदार झटके के साथ खुद ब खुद गिर जाता। कभी इसे ऐसा महसूस होता कि अलमारी में कोई है जो इसे बहुत गौर से देख रहा है। सोनाली ऐसे बातों का अर्जुन से जिक्र करती तो वो हंसी में टाल देता। रोजाना ही कुछ ना कुछ इसकी आंखों से गुजरता। वो सोचने पर मजबूर हो जाती। कभी कभी इसे बहुत खौफ महसूस होता। रोजाना ही इसकी आंखों से कुछ ना कुछ ऐसा गुजरता कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती। कभी कभी इसे बहुत खौफ महसूस होता। एक दिन बिल्डिंग से सब्जी वाला गुजरा तो वो सब्जी वाला अक्सर ही बिल्डिंग में आता रहता था। बिल्डिंग में जो फ्लैट थे वो सब ऑफिस में काम करने वाले लोगों के थे, इसलिए बिल्डिंग में आने वाले सब्जी वाले से फायदा था। बाहर ख्वार होने के लिए किसी को भी पास भी टाइम नहीं था। सोनाली भी दरवाजे में खड़े होकर सब्जी वाले से भाव ताव करने लगी। सब्जी वाला कहने लगा, दीदी ये गाजर ले लो,
बहुत मीठी है, बच्चे शौक से खाएंगे। सोनाली ने कहा, हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। वो कहने लगा, दीदी क्यों मजाक करती हैं, मैंने अभी अभी आपके घर में बच्चे को भागते हुए देखा है। सोनाली को गुस्सा आ गया, पला चला गया। तो सोनाली सोचों में गुमसुम सी कमरे में आई तो इसने देखा एक छोटा सा बच्चा अलमारी के शीशे के सामने खड़ा होकर किसी नादीदा हस्ती से उलझ रहा था। तो बाहर आ, मैं क्यों आऊं, तू बाहर आ। सोनाली ये सब देखकर खौफजदा हो गई। फिर इसने अपने आप पर काबू किया और बोली, कौन हो तुम। बच्चा इसे देखकर बोला, देखिए आंटी, ये जो शीशे में खड़ा है ये मुझे चढ़ा रहा है। वो बोली, कोई नहीं है यहाँ, तुम यहाँ कैसे आए जब आप बाहर थी। इतने में वो दरवाजा खुला और एक खूबसूरत सी औरत अंदर दाखिल हुई। करण, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। माफ करना, ये मेरा बेटा करण है, मेरा नाम कामनी है। हम अभी 2 दिन पहले ही आपके फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। ये बहुत शरारती है, बस शरारतें करते आपके फ्लैट में आ गया। फिर कामनी करण को लेकर चली गई। सोनाली कुछ सोचते हुए शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और शीशे को गौर से देखने लगी कि अचानक इसे महसूस हुआ कि शीशे में एक औरत एक बच्चे के पीछे भाग रही है। अचानक इस औरत ने मुड़कर सोनाली को देखा तो सोनाली कांप कर रह गई और अपनी आंखें जल्दी से मूंद ली। फिर जब इसने आंखें खोली तो स्टूल जमीन पर उल्टा गिरा पड़ा था। शीशे की तरफ देखने पर महसूस हुआ कि वहां कुछ भी ना था, लेकिन अब वो इसको अपना वहम नहीं समझ सकती थी। बहुत डर चुकी थी वो और मजीद डरना नहीं चाहती थी। सोनाली ने शाम में अर्जुन को सब कुछ बताया तो वो कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। भला आत्माएं यहाँ क्या करेंगी। अगर ये मेरा वहम है तो स्टूल खुद ब खुद कैसे गिर जाता है, जैसे इसे किसी ने धक्का दिया हो। और ये तुमने भी देखा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है, मगर इससे कुछ साबित नहीं होता। अच्छा, वो औरत और बच्चा जिसे मैंने खुद देखा है, कभी अलमारी का जोर लगाने पे ना खुलना और कभी जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल जाना, ये सब कुछ। अच्छा, मैं कल किसी को अलमारी ठीक करने वाले को लेकर आऊंगा, फिर तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। अगले रोज काम से फारिग होकर अर्जुन किसी माहिर कारीगर को ले आया। जानती हो, ये बहुत माना हुआ कारीगर है। ये दीपक, इस अलमारी के दरवाजे को अच्छी तरह चेक करो, ये बहुत आवाज देता है। दीपक ने अलमारी खोली, किसी किस्म की कोई आवाज ना पाकर 3-4 मरतबा अलमारी खोली और बंद की, जो कि बिना किसी मुश्किल के बंद भी हो गई और खुल भी गई। देखिए सर, इसमें तो किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं। अर्जुन हैरान हो गया। सर जरा पानी तो पिलाइए। अर्जुन पानी लेने किचन में गया तो इसे दीपक के चीखने की आवाज सुनाई दी। तो वो दोनों पति पत्नी दौड़कर कमरे में आए तो दीपक के हाथ से खून बह रहा था और इसी हालत में वो घर से भाग गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ इस अलमारी में जरूर है। सोनाली बुरी तरह रोने लगी। अर्जुन खुद भी परेशान होकर इसे तसल्ली देने लगा, मैं इसका कुछ करता हूँ। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस जाने के बाद सोनाली कमरे की डस्टिंग करने लगी तो इसे अचानक किसी औरत की आवाज सुनाई दी। मुड़ शीशे को देखने लगी तो इसे वही औरत नजर आई। औरत ने सोनाली को देखा तो सोनाली ने हिम्मत करके इस शीशे में नजर आती औरत से कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। क्या कहना चाहती हो मुझे बताओ, मैं और अजियत नहीं झेल सकती। मुझे बताओ तुम्हें क्या कहना है, क्या बताना चाहती हो। सोनाली बोलते बोलते रो पड़ी। अचानक ही शीशे का मंजर बदल गया। अब वहां पर एक बहुत खूबसूरत घर था, हर चीज तरीके के साथ रखी हुई थी। अचानक एक बच्चा भागता हुआ आया। प्रॉमिस मम्मा, अब तंग नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगा तंग। बच्चे के पीछे ही वो खूबसूरत औरत बच्चे को पकड़ने आ रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, फिर भी तंग करते रहते हो। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। औरत ने इस बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया। अभी दरवाजा बंद ही किया था कि एक आदमी भागता हुआ आया। बेगम साहिबा जल्दी चलें, साहब जी की तबीयत खराब हो गई है। वो औरत भागती हुई चली गई। जल्दी में भूल गई कि इसने अपने बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया था। जब वो वापस आई तो इसने जल्दी से अलमारी खोली, मगर इस वक्त तक बच्चा मर चुका था। वो औरत रोने लगी। फिर इसने वहीं स्टूल पर चढ़कर अपने गले में फंदा लगाया और स्टूल को जोर से धक्का दे दिया और खुदकुशी कर ली। शीशा एक दम तड़क गया और फिर सोनाली ने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वहीं बैठ गई। अर्जुन आया तो मजीद रोने लगी। अर्जुन ने इसने अपने बच्चे को नहीं मारा, वो भूल गई थी। इसके पति की तबीयत खराब हो गई थी और वो जल्दी में भूल गई और इसने अपने बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया। इसने नहीं मारा। फिर सोनाली ने सारी बात अर्जुन को बताई। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी ने एक तांत्रिक को बुलाया, मगर वो थोड़ी देर में ही भाग गया कि ये मेरे बस की बात नहीं।
ये मेरे बस की बात नहीं, अग्नि शास्त्री को बुलाओ। ये कहता हुआ वो भाग गया। अर्जुन ने देर नहीं की, भागता हुआ अग्नि शास्त्री को बुला लाया। वो बोला कि इन आत्माओं को मुक्त होने का अभी समय नहीं आया। बाबा जी, ये शीशा कैसे टूट गया? क्योंकि इन आत्माओं ने अपना राज सैर कर दिया, इसलिए ये शीशा टूट गया। बाबा जी, अगर हम इस अलमारी को जला दें तो? बाबा जी मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है, तुमसे पहले किसी ने कोशिश नहीं की होगी? बहुत लोगों ने की है। जो कुछ करना है जल्दी करो, वरना ये आत्माएं सब कुछ नष्ट कर देंगी। ये कहकर वो चले गए। फिर अर्जुन और सोनाली ने बड़ी मुश्किल से अलमारी को घसीटकर स्नान करने वाली नदी में बहा दी और थके थके निढाल कदमों से घर की तरफ वापस चल पड़े। एक दुकान के पास से गुजरे तो इन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। सुनो, ये अलमारी कितनी खूबसूरत है। करिश्मा ने राहुल से कहा, क्यों ना हम इसे खरीद लें? करिश्मा अलमारी की तरफ बढ़ी, जिसका मकनातीसी शीशा इसे अपनी तरफ खींच रहा था।